वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, मेडिकल ट्यूबर और एमएलटी अड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ सरकारी रिजल्ट फास्ट.com पे कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम में मेरा चैनल है एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा एमएलटी के लिए पहला क्वेश्चन है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ एन हीमोग्लोबिन इज कम्पोज्ड ऑफ, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: 2 आइडेंटिकल हैवी एंड light chains, 2 identical heavy and 2 different light chains, 2 different heavy and 2 identical light chains, 2 different heavy and 2 different light chains। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला है, 2 आइडेंटिकल हैवी एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स। इसमें 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स होते हैं, जिसमें एक्स और के टाइप होते हैं, किंतु वो अलग अलग मिक्सचर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड: द सेकेंड मोस्ट अबंडेंस इन हीमोग्लोबिन इज आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। आईजीजी का मतलब होता है फ्रेंड्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन्स डी फॉर डेल्टा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई मतलब एप्सिलॉन। तो इस तरीके से कुल हमारे शरीर में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, किंतु जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंस होता है वो होता है आईजीएम। और जो आईजीजी होता है वो हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला होता है, और यही हीमोग्लोबिन प्लेसेंटा को भी पार करके जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है: रेड ब्लड कार्पल्स आर आल्सो नोज एंड। तो लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल्स जो होता है वह तो आप सभी को पता है बोन मेरो पे बनता है। तो इसके जो रेड ब्लड कार्पल्स को शॉर्ट में आरबीसी भी कहा जाता है। तो ये चलिए इसका एक्सप्लेन आंसर नंबर ए है। एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है ए टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट इज द मेड इन द बोन मेरो और फाउंड इन द ब्लड। रेड ब्लड सेल्स कंटेंस ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे बॉडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स: ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेंस। ORS जो पाउडर होता है उसमें कौन सा कंटेंट्स नहीं होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइनाइड एंड ग्लूकोज। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ORS में नहीं होता है फ्रेंड्स। और 1 लीटर के लिए जो ORS सॉल्यूशन होता है वह ग्राम्स में जो बनता है 20.5 ग्राम्स होते हैं फ्रेंड्स, जिसका कंपोजिशन आप देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड 2.6 जिसको सोडियम कहेंगे, ग्लूकोज 13.5 एंड पोटेशियम क्लोराइड 1.5 और ट्राई सोडियम साइट्रेट 2.9। इसको करेंट करेंगे तो 20.5 ग्राम्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है: विच टेस्ट कुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन ए सीरम सैंपल? ऑप्शन नंबर ए नॉन, बी टोटल लिपिड, सी क्लॉटिंग फैक्टर एंड डी पोटेशियम। इसमें से कौन सा टेस्ट को सीरम सैंपल के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसके जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप सभी को पता है, क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजन ज़रूरत होती है। तो अर्थात हम सीरम में ये सब नहीं पाए जाते, इसलिए क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। और 20 to 30 सेकेंड्स इसका नॉर्मल वैल्यू होता है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको शॉर्ट में पीटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6: द मैक्सिमम डेप्थ टू परफॉर्म अ हील पंक्चर ऑन ए न्यूबॉर्न। जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें ब्लड टेस्ट के लिए हील पंक्चर कितने किया जाता है? 2.0 mm, 3.4 mm, 1.8 mm एंड 2.4 mm। तो फ्रेंड्स, आप सभी कोई इसका कमेंट्स नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि हम समझ में आएगा कि आपका कितना आंसर सही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2.4 mm। दे फॉर इन ऑर्डर तो अवॉइड कैल्केनियल पंक्चर एंड द रिस्क ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, हील पंक्चर इन द न्यू बॉर्न शुड बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स: What laboratory department study antigen antibody reaction? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने के लिए लेबोरेटरी का कौन सा डिपार्टमेंट्स इसका अध्ययन कर, अर्थात किस डिपार्टमेंट के तहत हम इसका रिएक्शन एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन अध्ययन ज्ञात करते हैं? हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कोआगुलेशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एक एक का मायने होता है। तो ये होता है इम्यूनोलॉजी, अर्थात प्रतिरक्षी तंत्र का जो होता है उसके अध्ययन के द्वारा हम इसको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 इस प्रकार है: द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिसइंफेक्टेंट फॉर द मेडिकल
वर्क प्लेस इज, तो मेडिकल वर्क प्लेस करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है? 2% ग्लूटाल्डिहाइड, 1% हाइपोक्लोराइड्स, 10% फॉर्मेलिन एंड 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1% हाइपोक्लोराइड। जो फ्रेंड्स 1% हाइपोक्लोराइड्स 1 लीटर पानी में 30 ग्राम्स अगर आप ब्लीचिंग उसमें घोलते हैं तो वह हमारा 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन बन जाता है। इसको ब्लीच के नाम से भी जाना जाता है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 100 ml ऑफ 20% हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl विल मेक हाउ मैनी ml ऑफ 4% हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो फ्रेंड्स 100 ml जो होता है वो 20% का है, तो इसमें कितने ml बनेंगे 4% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन? तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो 500 ml होगा, आंसर नंबर बी। तो फ्रेंड्स 100 ml का 20% है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो और अगर इसमें मिक्स करते हैं वाटर तो इसमें हो जाता है वो 4% में 500 ml। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, पस सेल आर फैट इन यूरिन वुड कॉज दिस कलर। तो पस सेल या फैट की उपस्थिति में यूरिन का कलर कौन सा कलर होता है? रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीनिश ब्लू या फिर मिल्की वाइट। ये 4 कलर दिया हुआ है। इसमें से जब आपके यूरिन पे पस सेल्स या फैट होता है तो उस समय यह मिल्की यूरिन शो होता है। जो डार्क यूरिन होता है वो कॉज बाय डिहाइड्रेशन के, रेड यूरिन होता है वो ब्लड, यूरिन में ब्लड आने की वजह से, जिसे हीमेचूरिया भी कहा जाता है। तो जो क्लाउड मिल्की होता है वो पस सेल की उपस्थिति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स टू रिलीज हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए हेमरेज, बी हीमोस्टेटिस, सी इरिथ्रोपोइसिस एंड डी हीमोलाइसिस। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स टू रिलीज हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिस को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, हीमोलाइसिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। Hemolysis can occur due to different causes and leads to a release of hemoglobin into the bloodstream. Next, question number 12. Centrifuging blood in high speed will yield option number A PRP, C option number B PPP and option number C PCV and D option number WBC। तो PRP, तो फ्रेंड्स ये सभी का फुल फॉर्म भी आपको मैं यहाँ नीचे डिटेल में बता दिया हूँ, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है PPP, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। इस तरीके से PRP का होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PP का प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, PCV पैकेज सेल वॉल्यूम एंड वाइट ब्लड सेल्स, इसको तो आप जानते ही हैं। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, CA15.3 ट्यूमर मार्कर इज डन फॉर। ऑप्शन नंबर ए कॉलन कैंसर, बी ओवर कैंसर, सी लंग कैंसर एंड डी ब्रेथ कैंसर। तो फ्रेंड्स CA15.3 जो ट्यूमर होता है वह किसका मार्कर होता है? तो आंसर है इसका ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स द कैंसर एंटीजन 15.3 या CA15.3 टेस्ट एंड रिलेटेड CA27.29 टेस्ट आर मेनली यूज्ड टू मॉनिटर रिस्पॉन्स टू breast cancer. Next question number 14, a plasma protein involved in coagulation is fibrinogen, B gamma globulin, C albumin and erythropoietins। तो प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है वह कोआगुलेशन अर्थात रक्त के थक्का जमने में इन्वॉल्व होती है। तो उसमें से कौन सा जो प्रोटीन है वह रक्त के थक्का जमने में इन्वॉल्व होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वह होता है फाइब्रिनोजेन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन ड्यूरिंग कोआगुलेशन। दिस प्रोटीन इज कन्वर्ट टू इनसोल्यूबल फाइब्रिन डिपोजिट एंड फैक्टर इज द ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर कब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है यूरिन कास्ट आर शेप्ड। यूरिन में जो कास्ट पाए जाते हैं उसका शेप कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है ओवल, बी सिलिंड्रिकल एंड ऑप्शन नंबर सी पैरामिडल एंड डी डम्बेल। तो कौन सा आकार के होते हैं यूरिन जो कास्ट होते हैं? वो ऑप्शन नंबर बी। जो यूरिन कास्ट होते हैं वह सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं और
जो टर्म प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द ट्यूबुलर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ HIV प्रोग्नोसिस। ऑप्शन नंबर ए HIV RNA, CD8 T सेल काउंट, CD4 T सेल काउंट एंड D एलिस। इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स, जो इंडिकेटर होता है HIV प्रोग्नोसिस बेस्ट इंडिकेटर के रूप में CD4 T सेल काउंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जो है कॉन्टेक्स प्लाज्मा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, वायरस टाइप 1, HIV वायरल लोड एंड CD4+ सेल काउंट आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट प्रोग्नोसिस ऑफ पर्सन्स HIV। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग Medical Tuber and MLT Adda. Subscribe my channel and download PDFs sarkariresultfast.com and free PDF